अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता था। माफी मांगो, माफी मांगो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अमित शाह को हर कीमत पर माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે રાજ્યસભામાં ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર અંગે આપેલા નિવેદનને લઈને વિવાદ ઉભો થયો છે। મંગળવારે બંધારણ પરની ચર્ચા દરમિયાન અમિત શાહે કહ્યું, હવે તે એક ફેશન બની ગઈ છે, આંબેડકર આંબેડકર આંબેડકર। જો તમે ભગવાનના આટલા નામ લીધા હોત તો તમે 7 જન્મો માટે સ્વર્ગમાં ગયા હોત। આ નિવેદનને લઈને બુધવારે સંસદના બંને ગૃહમાં વિપક્ષે ભારે હોબાળો કર્યો હતો। કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે આ નિવેદનને બાબા સાહેબનું અપમાન ગણાવીને અમિત શાહના રાજીનામાની માંગણી કરી હતી। તેમણે કહ્યું, અમિત શાહે આંબેડકરનું અપમાન કર્યું છે, અમે તેમના પાસેથી રાજીનામાની માંગણી કરીએ છીએ। શાહે દેશની જનતા પાસે માફી માંગવી જોઈએ। આ વિવાદના કારણે સંસદની કાર્યવાહી બપોરે 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરી દેવામાં આવી હતી। આ મામલે વિપક્ષ દ્વારા ભારે વિરોધ નોંધાવી અને નિવેદનો આપવામાં આવી રહ્યો છે। આવો સાંભળીએ। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? ना सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं, इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आम्बेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। हमने कल एक कोशिश की कि जब हमारे अमित शाह डिस्कशन कर रहे थे, हमने जब वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि आप लोग अम्बेडकर अम्बेडकर 100 बार पुकारते हो, उतना ही अगर आप 100 बार भगवान का नाम अगर लेते तो आप 7 बार स्वर्ग में जाते थे। यानी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ये गुनाह है और उनकी बनाई हुई संविधान को विरोध करना उनकी मंशा थी। यानी वो क्या बहुत बड़े आदमी थे? आप भगवान का नाम लेने का काम नहीं कर रहे, अम्बेडकर अम्बेडकर बोल रहे, ये ऐसा उन्होंने बात किया। तब मैंने हाथ उठाया, तब उनको ईल्ड होने के लिए कहा, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला। हालांकि उसी वक्त मैं ये उठाकर गड़बड़ करना चाहता था, लेकिन जब पार्लियामेंट चल रही थी तो हम सभी लोग मिलके इसके लिए जो कोऑपरेट करके डिस्कशन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे हो रहा है, तो इसीलिए हम वो उस वक्त खामोश बैठे। और इसके बाद में जब आज शुरू होता ये सवाल हम उठाने के लिए तैयार हो गए। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे
कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ हैं। अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है, तो सब पूरा देश जानता है। कल पार्लियामेंट में अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बहुत ही गंदी बात की। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करते हुए ये कहा कि आजकल कुछ लोगों को अंबेडकर 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 बोलने का फैशन हो गया है। अरे जो दलित, आदिवासी, ओबीसी ऐसे जो कमजोर लोग हैं, अपनी पीड़ा और दर्द बाबा साहब अंबेडकर ने उनकी पीड़ा और दर्द को समझा था, इसलिए वो अंबेडकर का नाम लेते हैं। जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए वो भीमराव बाबा साहब अंबेडकर को याद करते हैं। ये कोई फैशन नहीं। तो इस प्रकार से इंसल्टिंग टोन में बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बात करना, वो भी पार्लियामेंट में, वो बेहद शर्मनाक है। और अमित शाह को हर कीमत पर माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह को संसद के पटल पर से माफी मांगनी चाहिए, जनता के बीच में आकर माफी मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि मैं दोबारा कभी ये गलती नहीं करूंगा। और न केवल इतना, नरेंद्र मोदी को उससे माफी मंगवानी चाहिए। आप लोग मनुस्मृति गौड़ से करते रहिए, हम संविधान और अंबेडकर की बात करते रहेंगे। संविधान जिंदाबाद, अंबेडकर जिंदाबाद, जय भीम बोलेंगे, लगातार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे। और अमित शाह तुमसे माफी भी मंगवा कर रहेंगे। जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे, तुम्हारे खिलाफ उग्र आंदोलन होगा, ये लिख के रखो। गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के जो बयान जो बोला है, इसका हम लोग कड़ा निंदा करते हैं। और ये दर्शाता है कि उनकी संकीर्ण मानसिकता जो है बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के क्या है। उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, उनकी भाषा को देखिए, 17 सेकंड में जो है पूरी तरीके से जो है साफ पता चल जाता है कि ये लोग बाबा साहब अंबेडकर को कितना चाहते हैं। और आप देखिएगा, शुरू से ही आरएसएस का और भाजपा के लोगों का, इनके पास तो कोई महापुरुष है नहीं, ना इनका कोई आज़ादी में योगदान रहा। तो जितने महापुरुष हैं इस देश में, चाहे गांधी जी हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हो, चाहे आपके नेहरू जी हो या अंबेडकर जी हो, इनको गाली देना ही भाजपा का काम बच गया है। और यही गाली दे दे करके इन लोगों के चरित्र का हनन करना चाहते हैं। देखिए, हम साफ तौर पे बताना चाहते हैं, बाबा साहब अंबेडकर हम लोगों के फैशन भी हैं, पैशन भी हैं। बाबा साहब अंबेडकर हम लोगों के मोटिवेशन भी हैं और इंस्पिरेशन भी हैं। किसी भी कीमत पर हम लोग बाबा साहब अंबेडकर का अपमानित नहीं होने देंगे। ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं। और इनकी भाषाओं से, भाषण से, जो कि सदन में खड़े होकर के राज्यसभा में इन्होंने जो वक्तव्य दिया है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। नाम जो है, ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने नारा दिया हर हर मोदी। हमारे देश में हर हर महादेव होता था, इन्होंने हर हर मोदी कहा। जहां जहां प्रधानमंत्री जाते हैं वहां पे मोदी 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 करके नारे लगवाए जाते हैं। इनको इस पे कोई एतराज नहीं है। मगर अंबेडकर का नाम इस देश में क्यों लिया जा रहा है, इस पे आज भारतीय जनता पार्टी को एतराज है। वो कहते हैं कि भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग गए होते, यानी कि अंबेडकर का नाम लेने वाले नर्क जाएंगे। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी दलितों से इतनी नफरत करती है कि उनके जो भगवान है, भगवान तुल्य हैं, जिन्होंने दलितों को 5000 साल की गुलामी के बाद आजादी दी, हक दिए, उनको भारतीय जनता पार्टी नफरत की नजर से देखती है। भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द है कि अंबेडकर का नाम क्यों लिया जा रहा है। अमित शाह इस बात के लिए कभी माफी नहीं मांगेंगे। क्यों नहीं मांगेंगे? क्योंकि जो बात अमित शाह ने कही वो आरएसएस की विचारधारा है। आरएसएस ने पिछले 100 सालों में अपना कभी भी सरसंघ संचालक जो है वो दलित समाज से नहीं बनाया, क्योंकि इनकी मानसिकता है। और मुझे लगता है कि दलित इसका जवाब जो है इनको। देखिए, एक राजनीतिक सीमाएं होती हैं, एक जो है व्यवहार होता है, चाहे भले ही हम विपक्ष में आज बैठे हैं, लेकिन वो सीमा को नहीं लांघना चाहिए और इस तरह से बात नहीं कहनी चाहिए थी उन्हें।
और जहां तक बाबा साहब की बात है, बाबा साहब के तो हम सब मानने वाले लोग हैं। बिना बाबा साहब के हमें यहाँ बैठने को मौका ना मिलता, हम लोग को अपनी पढ़ाई लिखाई करने का मौका ना मिलता। तो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और इस तरह से जो है उनको नहीं कहना चाहिए और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर ये देश की देन है। उन्होंने देश का संविधान लिखा है। ये कांग्रेस वाले सदन में मैं देख रहा हूं सिर्फ वोटों के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नाम ले रहे हैं। सदन में BR अम्बेडकर कहते हैं, भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। उनको बाबा साहेब, भारत रत्न बाबा साहब कहने को शर्म आती है। मैं कल सदन में ये मुद्दा उपस्थित किया। मोहनदास करमचंद गांधी को हम महात्मा गांधी कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू को पंडित नेहरू कहते हैं, फिर बाबा साहब बोलने के लिए क्यों शर्म आ रही है? जो पदवी उन्होंने लोगों ने बहाल की है तो बाबा साहब क्यों बोलते, तो आपकी क्यों हिचकिचाते हैं? इसलिए मैं उनका निषेध किया है। यही कांग्रेस वाले हैं कि वो BR अम्बेडकर कहते, भीमराव अम्बेडकर कहते, बाबा साहब कहने को शर्म आती है उन्हें। दुर्भाग्य है। सबसे पहले मैं कड़ी निंदा करता हूं इस बयान की। आज 76 साल हुए इस देश के आजाद, 75-76 साल में अगर हम सारे जी रहे मैं ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं और अधिकार से जी रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान है, उसके बदौलत हम जी रहे हैं। ये इनकी मानसिकता जो है, जो अमित शाह जो कह रहे हैं, ये RSS की मानसिकता वो कह रहे हैं। इन्हें कोई लेन देन नहीं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से, इन्हें कोई लेन देन नहीं महात्मा गांधी जी से, इन्हें कोई लेन देन नहीं सरदार पटेल जी से, नेहरू जी से। ये सिर्फ नाम के लिए इस्तेमाल करेंगे और अपना एजेंडा चलाएंगे, जो चला रहे हैं पिछले 10-12 सालों से। अगर आपने देखा ये देश के जो हालत और हालात आज जो बन चुके, बदतर बन चुके हैं, उसका मतलब यही है कि ये अपना एजेंडा एक एक करके आगे चला रहे हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन का ये एक कदम उन्होंने उठाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने करारा जवाब मिला है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी से तो हुआ नहीं है, ना होगा। अब JPC के पास गया है तो इसका मतलब वो ठंडे बक्से में गया है। तो ये इनकी मानसिकता है जिसका हम कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूँ। ये पावर का है, एब्सोल्यूट पावर है उनको। EVM देवी उनको प्रसन्न है और EVM देवी की वजह से इन्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन जिस दिन ये जनता रास्ते पे उतरेगी तब इनका हशर आप देखो। नहीं, देखिए ये देखते हैं अभी ये सारा। देखो, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंबेडकर जी की तौहीन, उनकी इस तरह से ये करना, उनके बारे में इस तरह से टिक्का टिप्पणी करना हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बैठेंगे हम लोग और देखते हैं। हाँ ना, पूरा बयान सुनिए ना। अशोभनीय, अश्लील किस्म का बयान है कि जितना तुम अंबेडकर करते हो उतना भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग मिल जाता। नहीं चाहिए स्वर्ग भाई। इस धरती को स्वर्ग बनाएंगे, समता मूलक समाज की स्थापना हो, ये अंबेडकर साहब की सोच थी। लेकिन उस सोच से मीलों दूर है। तो वो जो संघ का विधान अंदर है ना, वो जुबान पे आ गया। दिल की बात जुबान पे आई। माफी तो मांगनी पड़ेगी पूरे देश से, सदन से। उन्होंने एक बहुत आपत्तिजनक बात कही कि बार बार इतनी बार अगर अम्बेडकर का नाम लेते हैं, अगर इतनी बार भगवान का नाम ले लिया तो 7 लोग के अंदर, तो आप जो जिसकी आस्था है, आप उसकी आस्था के ऊपर चोट मत करें। मेरा हाथ जोड़ के विनती है। अम्बेडकर जी ने देश के अंदर रहने वाले शोषितों को, वंचितों को अधिकार देने का काम किया। अम्बेडकर जी ने एक सुरक्षा कवच संविधान के रूप में देने का काम किया उन लोगों को जिन लोगों ने सदियों तक गुलामी की जंजीरों को अंदर जकड़ के रहा है। तो आप उनकी आस्था पर चोट ना करें। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो।